इससे ज़्यादा दुखद और क्या घटना हो सकती है। किसी सरकार की गलत नीति की वजह से अकारण इतने लोगों की जान जाना। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शराबबंदी पर सबसे पहला इनके विरोध में मुखर आवाज़ मैंने उठाई है। जब से मैं आया हूँ तब से बोल रहा हूँ। भाजपा के लोग जो आज बड़े एजिटेटेड हैं, असेंबली में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं, ये तो 5 वर्ष तक इनके साथ बैठकर इन्होंने शराबबंदी का फेवर किया है, उसके पक्ष में थे। तो कोई ये भाजपा के लोग से नहीं पूछ रहा है कि जब आप सरकार में थे तो आपने शराबबंदी हटाने के लिए क्या काम किया। और आज भी पहले ये तो यहाँ जितनी पार्टियां हैं पहले ये तो बताएं कि शराबबंदी पर उनका स्टैंड क्या है। यही काम आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे थे। जब तक आप विपक्ष में थे तो रोज हल्ला मचाते थे कि भैया शराबबंदी फेल है, और जब आप सरकार में आ गए तो शराबबंदी आपको ठीक लग रही है। वही काम भाजपा कर रही है। जब सरकार में बैठे हुए थे तो शराबबंदी से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही सरकार से बाहर निकले तो आप हल्ला मचा रहे हैं। इस तरह की जो घटना कल छपरा में 2 दिन पहले जो हुई है, ये तो समाज में होती रही है। मैं जब मई में आया हूँ यहाँ और मैंने घूमना शुरू किया है तो सैकड़ों की संख्या में लोग बताते हैं, इक्का दुक्का लोग, ये चूंकि एक साथ 30 लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं। उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। चूँकि ये ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाले मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक, प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह के से फेल है। ये नीतीश कुमार के जिद की वजह से पूरे सरकार की, पूरे राज्य की इतनी दुर्दशा हो रही है। इस मुद्दे पर आप घर घर शराब बिक रही है। मैं तो गांव गांव जा रहा हूँ, आज 73-74 दिन हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूँ तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट अक्सर है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वही साहब में बैठ के दारू पी रहे हैं सब। वो क्या कसम खिलवाएंगे, हम जानते नहीं है। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को? हम उनके साथ रहे हैं 2 साल घर में उनके, हम जानते नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहता है घर में जाके दारू पीता है और इनके सामने बैठ के लंबा लंबा बात कर रहा है। जीतन मांझी के जो भी नीतीश कुमार को जानता है, उनकी व्यवस्था को जानता है, उनके इर्द गिर्द जो अफसर हैं और जो सो कॉल उनके चमचे हैं, वो सब पी रहे शराब, और उनके साथ आप कह रहे कसम। ये तो हम लोग जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी को बुलाकर कहता है कसम खाइए कि आप शराब का कारोबार करने वालों को पकड़िएगा। इसका मतलब कि आपका इकबाल खत्म हो गया है। इसका मतलब एक लाइन में किया ड्रामा का। ये ड्रामा नहीं है भाई, ये उनकी उनका मतलब झुंझलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आप घिर जाते हैं, तो इस तरह की बेवकूफी भरी काम करते हैं। या तो आप ओवर ड्रामेटिक हो जाइएगा, तो ये ड्रामा है, ओवर ड्रामेटिज्म है कि भाई अफसर को बुलाकर मंच पर कहना कि भैया शपथ लो या कसम खाओ। या फिर आप झुंझलाहट में वो कीजिएगा जो कल वो विधानसभा में कर रहे थे कि जो प्रश्न कर रहा है उसको कह रहे हैं कि तुम लोग सब शराबी हो गए हो। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी और खासकर भाजपा, ये भाजपाई जो है, ये 5 बरस इस शराबबंदी के कानून को बनाने, चलाने और इसके सारी इससे जुड़ी कुव्यवस्था के बराबर के भागीदार रहे और आज ये सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी से पूछिए कहां थे ये आदमी उप मुख्यमंत्री थे। जो उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में सारे मंत्री आपके थे, सारे मंत्री बीजेपी के थे, तो उनसे आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इन पर भी तो ये जो लोगों की नाहक जान गई है, ये इन पर भी जाएगा। ये भी तो सरकार के हिस्सा थे। 1 साल में, अभी तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले ही हटे हैं भाई। 3 महीना पहले तक तो इसी शराबबंदी का डुगडुगी बजा रहे थे। ये क्या बात करेंगे?
सब मित्र से सब एक अंतिम नहीं यार, हाँ वही तो विधानसभा में सब मित्र से पारित तो सर्वसम्मति से आपने पारित किया है, तो आप आप मैं कह रहा हूं कि बिहार में मैं मई से आया और पहले दिन से मैं कह रहा हूं, इन जैसे लोगों के प्रश्नों के बावजूद ये कह रहा हूं कि बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में मैं एकदम चाहता हूं कि शराबबंदी यहाँ से हटाई जाए। मुझे कोई इसकी चिंता है। कौन नहीं कर रहा शराबबंदी पर टिप्पणी, कौन नहीं कर रहा है? जिसको वही डर है वोट का कि हमको महिला वोट नहीं देगी, हमको पुरुष वोट नहीं देगा। मुझे कोई वोट की बात नहीं है। ये समाज के हक में नहीं है, बिहार के हक में नहीं है, ना बिहार के इकोनॉमी के, ना बिहार के समाज। ऐसी घटना नहीं हो। पुनरावृत्ति शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए और शराब बिके न बिके क्या किया जाए उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें शराब को लेकर पहले इन्होंने क्या किया, अपने पहले 2 टर्म में गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे। उसके बजाय बीच का रास्ता जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए। जो जिसको पीना है वो टैक्स दे पिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए ताकि उन जगहों पर जहाँ शराब के बिकने से पीने से न्यूसेंस क्रिएट होता है या लोगों को समाज को परेशानी होती है वहाँ ये न बिके। और जो लोग पैसा देकर अपने घर में बैठकर पीना चाहते हैं दे पिए, अपना वो समझे। और सामाजिक स्तर पर जरूर सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे आप गुटखा के लिए कर रहे हैं, दहेज के लिए कर रहे हैं, कम एज में शादी के खिलाफ कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे सारे विषयों पर समाज के स्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए, जिसमें सरकार की भी अपनी एक भूमिका है। सर, बिहार सरकार के एक मंत्री का कहना है कि जो शराब कांड में जो लोग मरे हैं उनको किसने कहा कि जहरीली शराब पीने के लिए? सरकार तो नहीं ना कहने की। मंत्री के बयान पर हम लोग क्या कहेंगे? किसने कहा है तो मंत्री जी को कहिए कि जरा वहां चले जाए तो पब्लिक उनको बता देगी कि किसने कहा है। मंत्री जी को कहिए कि अपना गार्ड वोर्ड जो है ना उसको गाड़ी से उतार दीजिए और जरा गौवा में जाकर यही बतवा कह दीजिए कि तुमको किसने कहा था पीने के लिए, तो उनको दिख जाएगी कि उनका बयान कितना सही है कितना गलत है। ये सलाह दे दीजिएगा, ये आंसर दे रहे हैं कि मंत्री महोदय को जो भी सज्जन है उनको अपना सरकारी सुरक्षा जो है उसको घर पर छोड़कर गाड़ी से जाकर ये सुंदर सलाह उन लोगों को, उन परिजनों को उस गांव में देना चाहिए जिन लोगों के परिजनों की दुखद मृत्यु हुई है। उनको उनका जवाब वहीं पर तुरंत जनता के द्वारा मिल जाएगा।